हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज गोवा में हम लोग का सेकेंड डे है। कल ही हम लोग लैंड किए थे एंड अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड आज हम लोग का पूरा दिन का टूर पूरा पैकेज है। आज हम लोग को दूध सागर वाटरफॉल जाएंगे एंड सारा दिन उधर ही लग जाएगा। और भी 3-4 स्पॉट्स है उसको कवर करेंगे। एक छोटा सा 1 आधे घंटे का ट्रैकिंग भी है एंड अभी यहाँ से दूध सागर वाटरफॉल की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर अराउंड। एंड हम लोग रेडी हो गए हैं एंड मेरे हस्बैंड को देखिए, ये धोनी से इंस्पायर्ड होके आर्मी वाला टी शर्ट खरीदे हैं। जय हिंद। जय हिंद। एंड गोवा वेस्ट में है और आप लोग देखिए अभी तक यहाँ पे सूरज ही नहीं निकला है। सुबह 6 बज गया है। देखिए हम खुद दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं एंड अभी सुबह 6 बज गया है एंड अभी बस आने वाला है सुबह 6 बजे। वो लोग मुझे फ़ोन करेंगे तो हम लोग नीचे जाएंगे एंड आज का पूरा जो पैकेज है पूरा दिन का वो 1650 एंड उसमें बस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड एज बिकॉज अभी 6 बज रहा है तो हमारा होटल का भी ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं, अभी बाहर जाते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, और हम लोग क्या, जैसा कि कल मैं बताई थी कि हम लोग इस रूम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, तो आज हम लोगों का रूम भी चेंज होने वाला है। तो देखिए वहाँ से घूम के आते हैं तो हमें क्या सरप्राइज़ मिलता है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं बाहर। हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी तो पहले ही हो गए थे, अब हम लोग निकल रहे हैं एंड अभी एजेंट का फ़ोन आया था कि बस आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं। एंड अब देखिए सुबह का गोवा में सब दारू पी के सोए हुए हैं सुबह। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अभी सब दारू पी के सोए हुए हैं। हम लोग घूमने निकल गए और हम लोग घूमने निकल गए, ठंडी में लग रही है। एंड बस जो लगाया हुआ है वो यहीं पे है, फुटबॉल स्टेडियम हमारे जस्ट हमारे होटल से बहुत काफ़ी पास है। तभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। फुटबॉल स्टेडियम ये है हमारा होटल। बस आ गई तो हम लोग बैठ भी गए। तो अभी अंधेरा है बहुत ज़्यादा ही, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए ये सारे कसिनोज हैं। लेटर एपिसोड में आपको मेरे ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी हम लोग जाएंगे। अभी इधर देखिए कितना फॉगी वेदर है, काफ़ी ज़्यादा ही कुहासा है। ये गोवा की चर्च, यहाँ पे हमें 15 मिनट्स दिया गया है इसे एक्सप्लोर करने के लिए। इधर भी है। 9 o'clock है इसका टाइमिंग पर डे। संडे सुबह 9 बजे से 9 to 5 और मंडे टू सैटरडे। और संडे को रहता है 11 o'clock। अच्छा, कब बना था ये? हो गया 600 साल हो गया। 600 साल। ये राइट वाला नहीं वाला? ये वाला और वो वाला अभी 10 साल हो गया। हाँ, 1000 साल। अच्छा, अभी पेड़ चल रहा है क्या उसमें? ये है बस जिससे हम लोग आए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें 25 मिनट्स मिला। एज आई सेड अर्लियर कि ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में इंक्लूड
पे जो भी हम लोग खाएंगे तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये है ब्रेकफास्ट, इडली एंड बड़ा पाव। अभी डोसा आना बाकी है। आ गई है प्लेन डोसा। देख के डोसा का क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी मोटा लग रहा है। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देखे हम लोग इतना खा ही नहीं पाए। कोई अच्छे जगह पे भी रोक सकता था खाने के लिए, अच्छी जगह पे रोका ही नहीं है। क्या होता है फिर मैं आपको फीडबैक देती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए दूधसागर वाटरफॉल। अब हमें बस छोड़नी पड़ी, बस को छोड़ के अब हमें जीप से जाना है। तो जहाँ से बस छोड़े वहाँ से जीप पे जाने तक की डिस्टेंस है बस 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड जीप से हमें दूधसागर वाटरफॉल जाने में 40 मिनट्स लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं, टैक्सी का वेट करें जीप का। एंड 7 लोगों का ग्रुप वो लोग खुद ही बनाए हुए हैं। तो एक जीप में 7 लोग ही आएंगे। तो जीप आता है तो हम जाते हैं। और मेरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4 में हम लोग हैं। तो हम लोग निकल गए दूधसागर वाटरफॉल के लिए। यहाँ से 40 मिनट्स लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। एंड मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं। ये देखिए अभी हम लोग पानी से होके जाएंगे। अभी हम लोग फॉरेस्ट के अंदर आ गए। तो हमें दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने में 40 मिनट्स लगेगा। एंड मैं आपको यहाँ का आसपास का पूरा नज़ारा दिखाऊंगी, इसकी पूरी सीनिक ब्यूटी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। एंड मुझे सब कुछ दिखाना है इसलिए ब्लॉग मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। बट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे आप लोगों को सब दिखाना है। क्योंकि जो लोग भी गोवा आने का प्लान कर रहे हैं पहली बार, तो वो लोग भी देखें कि मतलब कैसे जाना है, क्या है, नहीं है। एंड बहुत से लोग हैं जो कि कोई कुछ प्रॉब्लम के कारण कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को भी मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ ताकि वो भी मेरे साथ साथ वर्चुअली घूम ले। ये मेरा 4th एपिसोड है गोवा सीरीज़ की। फर्स्ट एपिसोड में मैं कोलकाता टू गोवा आई, तो मेरी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मैं बैंगलोर होके आई। एंड बैंगलोर टर्मिनल 2 से मैं आई, जो कि टर्मिनल 2 का भी मैं एक छोटा सा टूर करवाई हुई हूँ, जो कि किसी 5 स्टार या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो एंड सेकेंड एपिसोड में मैं एयरपोर्ट टू होटल आई, तो मैं होटल का भी टूर करवाई हुई हूँ। एंड थर्ड एपिसोड में कल हम लोग शाम को गया था कैंडलिंग बीच। एंड कैंडलिंग बीच की असली ब्यूटी मैं सब कुछ दिखाई हुई हूँ। तो आप मेरे 3 एपिसोड पहले जाके देख ले। इसको देखने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल जाने के टाइम पे ऐसा देखिए रास्ते पे जो पानी है आपको जगह जगह पे भी मिलेगी। और उसके ऊपर से जीप जा रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूधसागर वाटरफॉल तक पहुँचने में आपको फ्री में बहुत ही मसाज मिलने वाली है। आप लोग जाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ के रास्ते के बारे में क्या ही बोलूँ,
आपको फ्री में बहुत ही अच्छा मसाज मिलेगा। बट जो लोग सामने बैठे हैं उनको कम, बट जो लोग पीछे बैठे उनको तो बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। दूधसागर वाटरफॉल के बारे में बताऊं तो पहाड़ की चोटी से मांडवी नदी की पानी गिरती है, जो कि पूरा मिल्की वाइट, पूरा दूध की तरह दिखती है, इसीलिए इसे दूधसागर वाटरफॉल बोलते हैं। और ये इंडिया के टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है, जिसकी हाइट है 310 मीटर्स। गोवा की कैपिटल सिटी है पंजिम, एंड पंजिम से दूधसागर वाटरफॉल की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर बाई रोड। इसको विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मई फ्रॉम 6 AM to 5 PM। तो ये गोवा कर्नाटका बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे आपको फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलेंगे सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण। फॉरेस्ट के अंदर प्राइवेट कार या फिर प्राइवेट कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है, आपको जीप से ही जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे स्विम भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बट रेनी सीजन में अलाउ नहीं है क्योंकि वाटर का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो कल ही हम लोग गोवा आए एंड अपनी ट्रिप की शुरुआत हम लोग दूधसागर वाटरफॉल से किया। एंड अभी हम लोग नॉर्थ गोवा में हैं, तो हम लोग अभी 4 डेज़ नॉर्थ गोवा में रहेंगे एंड 3 डेज़ हम लोग साउथ गोवा में रहेंगे। तो मेरे अपकमिंग एपिसोड्स में मैं गोवा के चर्चेस को भी एक्सप्लोर करूँगी, मैं गोवा के बीचेस को भी एक्सप्लोर करूँगी, लाइक बागा बीच, अंजुना बीच, बैगेटर बीच, कालुंगेट बीच, ये सारे कुछ बीचेस हैं और भी है। एंड गोवा के फोर्ट्स को भी एक्सप्लोर करूँगी, जिसमें काफ़ी फेमस फोर्ट है चपोरा फोर्ट, जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। एंड कैसीनोज़ भी जाएंगे। गोवा में कैसीनोज़ तो आपको पता है कि काफ़ी फेमस है, तो हम लोग वहाँ वो सब भी जगह पे जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग ब्लॉग्स। माउंटेन रेंज ये महाराष्ट्र और गुजरात से शुरू होके डायरेक्ट कन्याकुमारी में स्टॉप है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है सह्याद्री माउंटेन रेंज, सह्याद्री। हाँ, एक ही घर है, वो केयर टेकर है मंदिर का, और वाटरफॉल का नाम, रिवर का और भगवान का नाम दूधसागर है। हाँ, ये जागरूक देवस्थान है। बाकी कोई भी हंसी मजाक करो, लेकिन कृपया इसके ऊपर कोई कमेंट पास ना करो। अभी 4 तारीख को यहाँ पे फेस्टिवल था, और ये गाड़ी जो हमारी 3920 रुपीज़ के बिना हिलती नहीं है वहाँ से, वो गाड़ियाँ सब फ्री रहती है यहाँ पे। एक ट्रिप कंपलसरी, बाकी कुछ लोग तो मैंने तो उस दिन 3 ट्रिप मारा था फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा हम लोग करते हैं, अगर ट्रिप नहीं है तो ट्रिप मारना पड़ता है ना। मोर देन 40 to 50,000 लोग आते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट सब किया जाता है। और बाकी कौन सा भी गाड़ी, साइकिल से लेके बड़ा बस तक, कौन सा भी गाड़ी उस दिन यहाँ तक अलाउड है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। कौन से भगवान दूधसागर बोला तो शंकर का ही अवतार है, जो हाथ में डंडा लिए रखवाली करता है ना। ऐसा है कि हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उससे आगे भी इनका कुछ पावर चलता है। जैसा कि किसी को भूत प्रेत का प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ तो लोग श्रद्धा से या मजबूरी से बोलो, अगर साइंस ख़त्म हुआ तो इधर आते हैं और रिजल्ट फेस टू फेस लगता है। ऐसा नहीं वो 1 महीने भी होगा, ऑन द स्पॉट क्लियर होके जाता है। इसलिए लोगों की बहुत श्रद्धा है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ज़्यादा ही खराब रास्ता है। तुम तो बोलो ही मत, VIP सीट पे बैठी हो, तो पीछे वालों को सोचो कैसा होता होगा। मैं उनकी वजह से मैंने बोला ना कि एकदम सो जा रहा हूँ, नहीं तो उनको किधर लगा तो कौन निकालेगा झंझट बात। पुलिस के हाथ में डंडा रहता है, देखो। अच्छा, वो सब ये तो एक
ऐसी लकड़ी है कि उसे गर्म करके किसी भी पोजीशन में मोड़ा जाता है। ये बैंगलोर एयरपोर्ट जो बनाई थी सबसे बनाई क्या? हाँ, ये टर्मिनल में जो ज़्यादातर चेयर फर्नीचर बहुत लोगों के घर में रहते हैं ना, जो पॉश है उनके तो सामने रहता है हॉल में। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग के एक्चुअली चेन बोलते हैं, ये बाम्बू की कैटेगरी का ही है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। पुलिस के हाथ में डंडा रहता है, देखो ये हाँ ये इसको और कुछ बोलते हैं ना, ये जो बच्चे बोलते हैं क्या सेगुन क्या? नहीं से सबसे स्पेशल बोला तो पुलिस के हाथ में डंडा रहता है उसका, लाठी चार्ज। चेन्नई, अच्छा, It's ये a train ट्रेन route. का ट्रेन रूट है। चेन्नई एक्सप्रेस वाला। ओह, तो ये है चेन्नई एक्सप्रेस वाला ट्रेन का रूट। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है। वही तो मूवी का ही बात कर। इंडियन कस्टमर बोला तो पहला पूरा 2012 तक सभी फॉरेनर ही थे। हाँ, कल मुझे 70% रशियन कस्टमर और 30% ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडियन कस्टमर बोला तो जैसे कि चावल में 1-2 पत्थर मिलते हैं ना, कंकर ऐसा कस्टमर था इंडियन, कोई नहीं आता था। और बाद में जब 2012 में चेन्नई एक्सप्रेस आया ना, अच्छा इतनी भीड़ बढ़ गई कि 98 गाड़ियों से लेके 431 बन गए बस। वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की वजह से ये पॉपुलर हो गया। नहीं, सिर्फ इंडियंस के लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर के लिए तो बहुत था। और बाद में कोविड आ गया और बाद में उनका रशियन का भी वॉर भी चालू है ना, इसलिए कस्टमर बहुत कम है। नहीं तो उनके ही 10 गाड़ी गया तो उसमें से एक इधर भी इंडियन का रहता था। ये साइड का व्यू लो, ऊपर साइड। दूधसागर ही है क्या? हाँ, अभी कम हुआ है पानी, बारिश में तो पूरा एक भी पत्थर दिखता नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए दूधसागर वाटरफॉल। यहाँ पे हमें 90 मिनट्स मिला है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। सही है, यहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ेगा। आप लोग ये देख सकते हैं कितने पत्थर है यहाँ पे। No problem.
ऐसा एक लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है, आपको यहीं से जाना पड़ेगा। ये सब रास्ते देख के हमें मेघालय की याद आ रही है। हम लोग मेघालय गए थे तो डबल लेगर रूट ब्रिज गए थे, तो हम लोगों ने 3500 सीढ़ी हम लोग नीचे उतरे थे। अब नीचे उतरना काफ़ी इजी है, फिर उतरने के बाद फिर हम लोगों को ऊपर आना पड़ा था, जो कि काफ़ी टायरिंग था, बट हम लोगों ने किया था। तो वो भी मेरा व्लॉग डाला हुआ है मेघालय प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये तो काफ़ी इजी है यहाँ पे आना, बट वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, बट हम लोगों ने कर लिया। तो आगे हम लोग दूधसागर वाटरफॉल, यहाँ आने में हमें 10 to 15 मिनट्स लगे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये जो सामने ट्रेन जा रही है, यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग हुई थी। उसके बाद से ये जगह काफ़ी पॉपुलर हो गई थी इंडियन टूरिस्ट के लिए। एंड पहले ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते थे, बट चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आने के बाद आफ्टर 2012 इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ने लगे। ऐसे हमारे ड्राइवर अंकल ने हमें बताया कि पहले इंडियन टूरिस्ट बहुत कम आते थे। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी गए नहाने। देखिए इधर, देखिए अब देखिए जाते हैं कि नहीं कि बस बैठे ही रहते हैं। फाइनली मेरे हस्बैंड डर के आगे जीत है, उतरे पानी में उतरने का कोशिश। 2 दोस्त भी बना लिए। मेरे हस्बैंड को स्विमिंग सिखा रहे हैं वो लोग।
फाइनली अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। मेरी दीदी ऑलरेडी आगे आगे निकल रही है। देखिए कैसे रास्ते हैं। आप रह गए मेरे क्या भीड़ हो गई है लोगों की। सनी कैसा लगा? अच्छा लगा, बट यहाँ पे आए तो आप लोग शूज़ पहन के आए, हमारे जैसे स्लीपर पहन के नहीं आए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। इस तरह की भी आप पहन के आ सकते हैं। बट मेरे जैसे हाँ तो हो गया हमारा दूधसागर वाटरफॉल एंड बहुत ही अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एंड सबसे थैंक्स अंकल को थैंक यू। हमारा ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल रहा। अंकल पूरे थ्रू आउट द जर्नी पूरा हमें हंसाते हुए ही गए। तभी देखते अभी नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी हम लोग बस पे जाएंगे तो कहाँ वो लोग लेके जाते हैं। ये देखिए कुआं। पानी है? हाँ है। अरे बाप रे, कोई गिर गया तो। इसमें 2 बियर का बोतल भी है काजबग का। तो गोवा का ये चीज़ तो दिख गया कि ये गोवा का कुआं है। गोवा मतलब ही बियर होता है। गोवा मतलब ही बियर। हाँ मतलब यहाँ पे तो अल्कोहल सिटी ऑफ द इंडिया। ये अटायर मैं मिंत्रा से ली हुई हूँ। तो कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई तो। पीछे हम लोग का बस है, हम लोग ही सबसे पहले आ गए। तो अभी आप लोगों को एक बस का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। ये बस ब्रेक मिली है। 40 मिनट्स लंच ब्रेक एंड 20 मिनट्स यहाँ पे स्पाइस फार्म है, उसको घूमने के लिए 20 मिनट्स मिली है। रॉक वैली। यहाँ पे देखिए फुल की बरसात हो रही है। फूलों से मारा जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे जाकर ले थैंक यू।
that time she had a 3. अब मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे खाने में क्या क्या मेन्यू है। लंच हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं स्पाइस गार्डन। कैशू का ट्री कब आता है ये आपको कैशू के बारे में आगे बताएंगे। खाली यहाँ पे पेट दिखा रहे हैं कैसे उसको चने वगैरह हम लोग कैसे बनाते हैं आगे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वनीला बीन, वनीला पॉड। इससे हम लोग करते हैं वनीला ऑयल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वनीला का क्रीपर, ठीक है, इसमें फूल खिलेगा, जिसको पॉलिनेशन के बाद उसके पीछे फ्रेंच जैसा पॉड खिलेगा। उसको फिर 8-9 महीने से प्रोसेसिंग के बाद वो ऐसे बनेगा, सड़ जाएगा, ऑलमोस्ट सूख जाएगा, सड़ जाएगा। इससे फिर हम लोग उसको निकालेंगे वनीला ऑयल। वनीला एसेंस वगैरह वो जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग रहता है, दैट इज ऑल सिंथेटिक डुप्लीकेट केमिकल फॉर्मूला। सो हियर सी इज द वनीला बीन, वनीला पॉड। ओके, दिस इज वेयर वी एक्सट्रैक्ट द वनीला ऑयल फ्रॉम। Okay, here you'll see this is a vanilla creeper here. End of February, beginning of March, it will grow a flower, which after pollination and all, behind will grow a bean-shaped pod, which after 8 to 9 months of processing and all, drying and all, will turn like this. And from this, then we extract this vanilla oil. Cinnamon, दालचीनी यूज करेंगे हम लोग। वो रहेगा इसका स्किन, इसका बाल। एक बार जैसे 5-6 साल का हो गया, उसको हम लोग चाकू लेंगे, पील करेंगे। आलू वगैरह चीते हम वैसे उसको पील करेंगे। जो अच्छे वाले बड़े वाले उसको सिनेमन स्टिक जैसे यूज करेंगे। छोटे मोटे उसको ग्राउंड करके पाउडर बनाएंगे, सिनेमन पाउडर। एक बार जैसे 15 से 20 साल का हो गया, पूरा प्लांट हम लोग कट करेंगे। बाहर का स्किन है उससे बनाएंगे दालचीनी सिनेमन स्टिक। अंदर वाला रहेगा हार्ड वाला, उससे हम लोग निकालेंगे तेल, दालचीनी का तेल, सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल जो कि एक बहुत सा मसाज ऑयल है, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मसल पेन, जॉइंट पेन वगैरह उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो हियर देन वी हैव इज द प्लांट ऑफ सिनेमन। Cinnamon that we use is actually the bark of this plant. So when it turns like 5-6 years of 5-7 years of age, we start peeling the skin. The outer skin will turn into cinnamon stick. Inner part and hard part, we extract oil from that, cinnamon oil. Cinnamon oil, that's a very good massage oil. Okay, works very good against arthritis, spondylitis, muscle pain, joint pain like that. ठीक है, ये चीज ठीक है। यहाँ पे अगला वाला, यहाँ पे ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, ठीक है। जैसे फ्रूट फ्लावर्स अपने ऊपर लगते हैं पेड़ पे, इलायची लग गया नीचे जमीन के अंदर, नहीं छोटा ऐसे जमीन से बाहर ऐसे शूट्स आएंगे और उसमें इलायची का एक बंच लगेगा। जैसे ग्रेप्स लगता है ना, वैसे एक बंच लगेगा। तो उसको एक इलायची अपना दुनिया का एक्चुअली तीसरा सबसे महंगा मसाला। पहला केसर, दूसरा रहेगा वनीला, तीसरा इलायची। इलायची महंगा क्योंकि इससे बड़ा बुश होगा, लेकिन उसमें एक साल में 60-70 ग्राम से भी कम इलायची लगती है। हाँ जी, और जो उसका नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस जो है 11 महीने उसको लगते हैं। शेड, नो शेड, सेमी शेड, ऐसा लंबा उसका प्रोसेस रहता है। जैसे 6 महीने मिलेंगे हार्वेस्टिंग के लिए हमें, क्योंकि जनवरी फरवरी से अगस्त सितंबर तक। लेकिन एक एक करके हमें वो राइट टाइम पे निकालना पड़ेगा। ज़रा जल्दी निकालेंगे तो कच्चा रहेगा, फ्लेवर्स नहीं रहेंगे उसमें। ज़रा देर से निकालेंगे तो भी उसमें कम फ्लेवर्स, ठीक है। तो जो प्लांट है अपना एनर्जी वापस खींच देगा, उसमें बहुत कम फ्लेवर्स है, ठीक है। देन हियर वी हैव इज द प्लांट ऑफ ग्रीन कार्डमम, टाइनी ग्रीन कार्डमम। So normally fruits and flowers they grow on top, cardamom will grow down. Like these shoots will come out of the soil and it will grow up with a bunch of cardamom, like this small bunch. Okay, and this cardamom is actually the third most expensive spice in the world. Saffron, vanilla, third will be this. This is expensive because of the drying process and all. In a single year, it will give less than 60-70 grams of cardamom. Natural process, drying process, it takes like 11 months like this. कौन सा? ये काली मिर्च का। काली मिर्च।
ठीक है। यहाँ पे अगला वाला, यहाँ पे हल्दी का प्लांट। तो हल्दी हम लोग यूज करेंगे, वो रहेगा इसका रूट राइजोम, सोलन ट्यूमर उसका, यहाँ पे आप देख पाओगे अदरक जैसा रहेगा। तो जब पत्ते सूख जाएंगे, पेड़ पूरा मर जाएगा, तब पता चलता है निकालने के रेडी हो गए। इसको खोद के हम लोग निकालेंगे, वॉश करके इसको क्लीन करेंगे, फिर इसको पानी में 10-15 मिनट से ऐसे बॉईल करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको सुखा के उसका पाउडर बनाएंगे। तो जो बॉइलिंग प्रोसेस में जो कंपाउंड्स है उसके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर अच्छा फाइन पाउडर हमें मिलेगा। जैसे अदरक जैसा रहेगा, ऐसे नॉर्मली उसको सुखाएंगे तो सड़ जाएगा, बॉयल करके फिर उसको सुखाएंगे 10-15 साल आराम से टिक जाएगा, ठीक। ओके, सो हियर डाउन वी हैव इज द प्लांट ऑफ टर्मरिक और ट्यूमरिक that use actually the root of this plant. Okay, Solan tumor, rhizome actually we call that. Okay, so when the leaves are dried, the plant is dead. We get to know it is ready to be harvested. We take that out, wash and clean that, then we boil that in water for like 10 to 15 minutes. After that we dry, then we ground and make powder. वो ऐसे ठीक है। यहाँ पे वो एक लेमन ग्रास आपका। So the welcome drink that we served you was made with this lemon grass. And the tea with this lemon grass, it helps us in cold, cough, traveling sickness, migraine, headaches, even nausea, vomiting, hangovers like that. Then from the roots of this lemongrass, we extract oil, lemongrass oil. This lemongrass oil, it's a very good face tonic, works very good against acne, pimple, dark circle, dark spot, blemishes like that. तो यहाँ पे पीछे आप देख पाओगे ये काली मिर्च का बेल, कॉमन नेम है उसका पेपरकॉर्न। तो पेपरकॉर्न हमें मिलेंगे 4 डिफरेंट वैरायटी, 4 डिफरेंट कलर में, ग्रीन, रेड, ब्लैक, व्हाइट। चारों सीख एक ही क्रीपर, एक ही बेल के स्टेजेस। पहले ग्रीन, पकने के बाद हो जाएगा रेड, सूखने के बाद हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक पेपर काल में जगह चाहिए, जब रेड होगा उसको निकालो और डस्ट में सुखाओ, हो जाएगा ब्लैक। चौथा वाला व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, ठीक है। व्हाइट के लिए क्या करना है, जब प्रॉपर रेड हो गया उसको निकालना है, गर्म पानी में 1-2 मिनट उसको डिप करना है। गर्म पानी में जो स्किन है उसका हल्का सा ढीला पड़ेगा, हाथ से उसका आप रब करोगे, स्किन उसकी अलग हो जाएगी, अंदर मिलेगा व्हाइट वाला इसमें सबसे माइल्ड, ब्लैक वाला इसमें सबसे हॉट। सो हियर बिहाइंड यू सी दिस क्रीपर ऑफ ब्लैक पेपर, पेपरकॉर्न. So this peppercorns will find in 4 different colors, 4 different varieties. Green, red you'll see on the creeper there. Oh, that was red. After washing it turns red. After drying it turns black. Green, red, black and white. All 4 from 6 stages of the same creeper. Okay, so यहाँ पे देखोगे सुपारी का पेड़, सुपारी, अरेका नट, बीटल नट. Okay, these are then the leaves of this betel nut palm, areca nut palm. Okay, so then we cut them, mold them and make plates. The plates that we gave you for lunch were made with this. ठीक है, जो प्लेट में अभी आपने खाना खाया इससे हम लोग इसको बनाते हैं। एक बार फिर यूज़ कर लिया हम लोग इसको, गाय भैंस बकरे वगैरह उनको खिला देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से नेचर से ले लिया, यूज़ कर लिया, अपना काम हो गया, वापस उसको नेचर में। Cashew tree. Cashew tree is hard. कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगला है कैशू पेन डिस्क्रिप्टर अपना. So here see this is a cashew fruit, this is a cashew nut. So on a single fruit we will only find a single nut. Okay, so we separate the nut from the fruit, then we drum roast it because the outer shell of this that is very toxic. Okay, if you touch the oils and all, your fingers will burn. So we separate the nut. Our drum roasting will burn all the oils, then we crack that. From inside we get white delicious cashew nuts. So cashew fruit you can eat as well. बहुत मीठा रहता है. Okay. For cashew any cashew alcohol, what we do? Collect all the fruits, cashew apple, cashew fruits we collect, extract juice from that. Juice then we'll keep for fermentation for 5 to 7 days. सड़ने के लिए रखेंगे 5 से 7 दिन एक मिट्टी के बर्तन में. After 5-7 days of fermentation, we put the juice in this copper pot. Like this, seal the gaps on the side with wet mud. Okay, put a fire down there. At high temperature, it will boil. Vapor will then pass through this pipe. Here, this we fill with cold water. Here, then the vapor will condense, turn back into liquid, and drop by drop fall in the pot down there. So that's how we extract the cashew penny, cashew alcohol. So in Goa, we use this cashew penny for many medicinal purposes like that. For cold, cough like that. For cold and cough, normally what we do, take a tablespoon cashew penny, add half teaspoon of sugar in that. Mix that together, light it with fire. Okay, so this fire will burn away all the alcohol. Left behind the medicinal portion will work wonders for your cold, cough, sore throat like that. Okay, even for stomach pain we use that. For stomach pain, in a teaspoon cashew penny,
half teaspoon of salt, normal kitchen salt. Mix that together, apply on your stomach, abdomen. Very good for stomach pain, stomach ache, constipation, loose motion, vomiting like that. इवन बुखार में हम लोग गीली पट्टी की गड्ढे लगाते हैं सर पे, वो ठंडे पानी में हम लोग 1 या हाफ टीस्पून ऐसे कैजू फिनी डालते हैं. कैजू फिनी टेम्परेचर हमारा और जल्दी कम करने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है. इसको क्रश करें, सूंघिएगा, बताइए कौन सा मसाला में कुछ हो रहा है आपको. तेज पत्ता है. तो पहले दिखा दिया. तेज पत्ता ये बड़ी इलायची है, तेज पत्ता काली बड़ी इलायची. हाँ काली इलायची है बड़ी. तेज पत्ता नहीं तो काली इलायची बड़ी वाली छोटी क्या ना जानी पहचानी तुम्हारी ये नहीं क्या है. लौंग है. नो बड़ी इलायची है क्या? दालचीनी तो आप ही बता दो. ये हमारा गरम मसाला का पेड़ है. गरम मसाला फ्रॉम वन सिंगल प्लांट. बता दिया गरम मसाला तो सबका मिक्सचर होता है ना. एक पेड़ से पूरा गरम मसाला. अच्छा एक पेड़. So every time you bring this closer to your nose, every time you will encounter a different spice. Because from this one single plant, you will get the flavors of 5 different spices. Mainly nutmeg, cinnamon, clove, pepper, cardamom, even hints of lemon. Okay, whatever spice you will think in your mind, the flavors will be right in front of nose. So after 8 to 10 years, it will grow mature. 8 से 10 साल बाद मैच्योर होगा. फिर उसमें बेरीज लगेंगी, काली मिर्च के साइज की, ब्राउन कलर की बेरीज. हम लोग नॉर्मली गरम मसाला बनाते हैं घर पे. उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग बाजार जाएंगे, ये वो मसाला लेंगे, उसको भूनेंगे, फिर पाउडर बनाएंगे. लेकिन क्या होता है उसमें एक आध मसाला कुछ गलती से कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, उसका फ्लेवर पूरा बिगड़ जाता है. तो इसको नेचर ने पूरा बैलेंस करके गरम मसाले का फ्लेवर दिया है. नाम है इसका ऑल स्पाइस, 5 स्पाइस, कैरेबियन स्पाइस, जमैकन पेपर, ऐसे उसका नाम है. मार्केट में तो नहीं मिलता है. मार्केट में ऑनलाइन वगैरह मिलेगी. ये एक्चुअली नेटिव है जमैका का. ठीक है. इसके लिए नाम उसका ऑल स्पाइस, 5 स्पाइस, कैरेबियन स्पाइस, जमैकन पेपर. ऐसी जमैकन पेपर बिकॉज नेटिव है जमैका का, नेचुरल प्लांट है, आर्टिफिशियल नहीं. तो 2-3 हिंदी में सर्व सुगंधि कहते हैं. हाँ 2-3 बेरीज उसके क्रश करो, गरम मसाले का अपना हो गया. तो जो गरम मसाला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग इसके बेरीज से उसको बनाते हैं. तो जो नॉर्मली घर वाला बाजार वाला हम यूज़ करते हैं ना, उससे खाली 1/4 1/4 क्वांटिटी हमें उसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर रहता है. किसको मच्छरों ने काटा है? हाँ, उस पर थोड़ा इसको आप रब कर सकते हैं. आइए ये सेट. चलो सीधा सीधा. इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं कंपल्सरी नहीं कंपल्सरी नहीं है. पूरा स्पाइन आपका रिलैक्स करेगा. पूरे वाटरफॉल में आने जाने की जो थकान है ना, उसको भी थोड़ा मैंने तो इशू है. कमी करा. खाली 2 गुना आप गिन लीजिए मेरे साथ. चलिए देख. आप गिन लीजिए 1 2. अरे अभी गिरा कर दिया. 10 मिनट में हो जाएगा स्पाइन. ठंडा तो है. नीम ऑयल, लौंग ऑयल, पीके ऑयल. जो नॉर्मली यूज करते हैं ना,
ये ऑल इन वन स्पाइसेस के पाउडर है, तो मैंने 2 लिया, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। एक पैकेट 130 रुपीज़ की है। ये वही पत्ता है जो हम लोग सूंघे थे। हाँ, वही पत्ता है जो हम लोग सूंघे थे। करवा दिए एंड मेनली जो था दूधसागर ही था एक अच्छा, और ये जो था लग रहा था जबरदस्ती का ऐड कर दिया लोग। लंच भी कुछ खास नहीं था, आप लोग तो देखिए, आप वीडियो में मैं दिखाई हूँ क्या क्या था, और खाना भी काफ़ी स्पाइसी था, उतना अच्छा नहीं था। एंड फर्नांडीज़ का जो ये पैकेज है उसमें इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल तक भी नहीं दिया, जो कि हर टूर ऑपरेटर ये तो लोग देते ही हैं, वो तो पूरा जर्नी का अराउंड बहुत तो जर्नी देते हैं, ये लोगों ने एक भी नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें जो हमें उतनी अच्छी नहीं लगी, बट आप लोग सोच समझ के कीजिएगा। तो अभी हम लोग होटल ही ड्रॉप करेंगे शायद ये। हम लोग आ गए एंड ये स्टेडियम है। सुबह मैंने दिखाई थी तो अंधेरा था, अभी देखिए। एंड ये हम लोगों का होटल है, सिल्वर सैंड सेरेनिटी। तो चलिए अब अंदर चलते, बहुत ज़्यादा ही धूप है। रूम तो चेंज कर दिया इन्होंने, और चलिए चलते हैं कैसा है। 3rd फ्लोर पे है, अभी ग्राउंड फ्लोर पे थे कल हम लोग, तो चलिए चलते हैं रूम में। तो ये है हमारा नया रूम। ये छोटा सा बालकनी, ये उस रूम से अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में शाम को। अभी देखते हैं शाम को अभी रेडी होके कहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा आराम करेंगे हम लोग, अभी कुछ प्लान बना नहीं है। तो जो शाम को जाएंगे उसका हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, और आशा करते हो आपका आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे।